जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह एक भक्त की कृपा से, मीराबाई जी की कृपा से, उनकी धाय माँ मिथिला जी को भगवत प्राप्ति हुई। अंतिम समय में मीराबाई जी के मुख से हरि नाम सुना उन्होंने। मीराबाई जी की गोद में उनका प्राणांत हुआ तो ठाकुर जी के धाम गोलोक धाम को गई, वहाँ सखी स्वरूप में रही। तो इतनी बड़ी कृपा हुई एक भक्त की। ठाकुर जी का भक्त यदि पास में हो तो पूरे जीवन भी यदि भजन नहीं किया तो भी ठाकुर जी की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वो भक्त ठाकुर जी का स्मरण लास्ट मोमेंट पे करवा ही देगा। और यदि अंतिम समय में ठाकुर जी की याद आ गई तो फिर कहना ही क्या, फिर ठाकुर जी ही आने हैं लेने, फिर कहीं और नहीं जाना, ठाकुर जी के धाम को ही जाना है। तो इतनी ऊंची कृपा होती है भक्त कृपा, संत कृपा। एक संत की दृष्टि ही काफ़ी है, उनकी दृष्टि पड़ जाए आप पे तो बेड़ा पार है। अंतिम समय में कोई संत सानिध्य मिल जाए तो ठाकुर जी की प्राप्ति निश्चित है। यहाँ तक ये कहा गया है संत महिमा में कि यदि किसी मनुष्य ने पूरे जीवन भर भजन नहीं किया, अंतिम समय में भी ठाकुर जी की स्मृति नहीं हुई, लेकिन जब उसकी चिता जलाई जाए और उस चिता पे भी यदि किसी संत की दृष्टि पड़ जाए, उस जलती हुई चिता पर भी किसी प्रेमी संत की दृष्टि पड़ जाए, नामनिष्ठ संत की दृष्टि पड़ जाए, तब भी उस जीव का उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी इतने पर भी कृपा कर देंगे कि मेरे प्यारे संत की दृष्टि पड़ गई इन पे। तो ऐसी अपार महिमा है भक्तों की, संतों की। तो अब मिथिला दासी का तो उद्धार हो गया, लेकिन षड्यंत्र नहीं रुके। अब तो मीराबाई जी की दासियों की मंडली में भी राणा विक्रम की भेजी हुई 4 दासियां सम्मिलित हो गई थी, जो ये सब काम कर रही थी। उनकी पुरानी दासियों को हटा रही थी, प्रियजनों को मार रही थी और स्वयं वहाँ पे कब्जा करना चाह रही थी। लेकिन जो इनकी प्रिय सखियाँ थी, दासियाँ थी, चंपा जी, केसर जी, ये सब तो बनी हुई थी, पूरी सावधानी से मीराबाई जी की सुरक्षा में तैनात थी वे लोग। कोई उन्हें ऐसा कार्य करने ही नहीं देती थी जिससे कि मीराबाई जी पे किसी भी तरह का संकट आ पाए। तो एक बार विक्रम की भेजी हुई दासी भूरी बाई ने मीराबाई जी से कहा कि बाई जी, हमें आपकी सेवा की बहुत इच्छा है, आप भक्त हैं, हमें भी तो सौभाग्य मिले आपकी सेवा करने का। हमें तो ये कोई कार्य ही नहीं करने देती, चंपा जी और केसर जी हमें कुछ नहीं करने देती, कृपा कर हमें भी तो सेवा प्रदान करें। मीराबाई जी को अब ना करना तो आए ना। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सेवा तो कर रही हैं ना, कोई बात नहीं, जितनी है उतना कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपके निज अंग की सेवा हमें करनी है, आपकी पास वाली सेवा, केवल झाड़ू बुहारी नहीं, आपकी सेवा करनी है, हमें भी कुछ अवसर दीजिए। लेकिन वहाँ चंपा जी मना करे जाएं। तब तो उन्होंने कहा भूरी बाई ने, अच्छा हमें रसोई घर में ना जाने दिया जाए और कोई सेवा नहीं, कम से कम आपकी शैया बिछाने की तो सेवा दे दी जाए, आपका पलंग ठीक कर दे, आपका अच्छे से बिछौना लगा दे, इतनी तो सेवा मिले ना हमें, इसमें तो हम क्या करेंगे। तब तो मीराबाई जी ने हाँ कर दिया। चंपा जी ने बहुत मना किया कि नहीं बाई साहब, क्या कह रही हैं, हमें विश्वास नहीं है इन पे। लेकिन मीराबाई जी, अब जो जैसा स्वभाव का होता है उन्हें तो सभी वैसे ही दिखते हैं, तो मीराबाई जी को बहुत विश्वास। उन्होंने कहा, अरे ऐसा क्या कर देंगी, सब अच्छे लोग हैं, शक मत किया करो, लगता है तुम्हें चित्तौड़ की हवा लग गई है, सब पे शक करती हो, ऐसा मत करो, वे कुछ नहीं करेंगी, उन्हें दे दी जाए ये सेवा जब वो इतना चाहती हैं तो। अब क्या करे चंपा जी, जब मीराबाई जी ने ही कह दिया। तो अब ये सेवा मिली भूरी बाई को, सेज बिछाने की, बिछौना बिछाने की। तो उन्होंने तो षड्यंत्र रचा, सबकी नजर से छुपकर कांच का चूड़ा कर लाई और उसे जहर में डुबो दिया। जब कक्ष में कोई नहीं था, बाकी अन्य आदि सेवा में व्यस्त थे, तब तो इन्होंने मीराबाई जी की सेज सजाई। चद्दर के नीचे कांच का चूरा, जहरीले कांच का चूरा बिछा दिया, ऊपर से चद्दर बिछा दी गई और जिससे किसी को पता ही ना चले। अब मीराबाई जी को अपने शरीर, अपने देह का भान नहीं रहता था, वो इतनी प्रेम उन्मत्त रहती थी, उन्हें ठंडा गरम
कुछ चुभ रहा है क्या है उन्हें कुछ नहीं पता रहता था। वो अपने ठाकुर जी में ही लीन रहती थी। तो भजन आदि के बाद ठाकुर जी को शयन करा के अपने साथ ही ठाकुर जी को लेकर वे सोती थी। तो अब उन्हें जब लिटाया फिर स्वयं भी लेटी और शयन करने चली गई। प्रातः जब हुई तो मीराबाई जी उठी, ठाकुर जी को जगाया, स्वयं भी उठी और स्नान आदि के लिए गई। लेकिन तभी चंपा जी उनके कक्ष में आई और देखा जमीन पर कांच का चूड़ा गिरा हुआ है बेड के पास ही। अब तो वे बहुत घबराई। उन्हें समझ आया कि जरूर उस दासी ने ही कुछ किया है, जरूर इनकी शैया में इन्होंने कांच लगाया है, कहीं कहीं मीराबाई जी को ना लग गया हो। उन्हें तो भान ही नहीं रहता अपने शरीर का, क्या चुभ रहा है क्या नहीं चुभ रहा उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अवश्य ही उनको चुभा होगा कांच, उन्हें पता नहीं चला। कहीं कांच में जहर ना, उनके शरीर में विष ना फैल जाए। अब तो चंपा जी बहुत परेशान, तुरंत दौड़ी भागी गई मीराबाई जी के पास और कहा, मीराबाई जी आप दिखाएं, आपकी कहीं कुछ चुभा तो नहीं, कुछ लगा तो नहीं। मीराबाई जी ने कहा, नहीं हमें तो कोई तकलीफ नहीं, सब स्वस्थ हैं हम तो। लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा, हाथ देखे, पैर देखे, कहीं कुछ चुभा ना हो, कुछ कांच ना गड़ा हो, लेकिन कहीं कुछ था ही नहीं। मीराबाई जी ने कहा, हुआ क्या है, इतने चिंतित क्यों हैं आप? तब तो उन्होंने चंपा जी ने सब बात बताई और कहा, आपकी पलंग के पास कांच का चूड़ा गिरा हुआ था। अब बताएं इस महल में कांच का चूड़ा कहाँ से आएगा? अवश्य ही भूरी बाई की चाल है, उन्होंने आपकी शैया में कांच का चूड़ा बिछाया है, उसी पे आप सोई रात भर, आपको जरूर गड़ गया होगा, आपको पता नहीं चलता। लेकिन मीराबाई जी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल तो विशेष आनंद आया सोने में। चंपा जी ने कहा, नहीं नहीं कांच का चूड़ा था तो अवश्य कुछ हुआ है, आपको नहीं पता चला। तब तो मीराबाई जी ने समझाया और कहा, तुम्हें हम कैसे बताएं, कल तो स्वयं ठाकुर जी पधारे थे, खूब आनंद रहा। कल तो पूरी फूलों की शैया पे हमने विश्राम किया, पूरे बेड पे हर जगह बहुत सुंदर कोमल फूल बिछे हुए थे, तो खूब आनंद से खूब अच्छी निद्रा आई कल तो। तब तो चंपा जी ने जाकर देखा और चादर हटाई तो सच में नीचे पूरे ही फूल बिछे हुए थे। ठाकुर जी अपने भक्त को कैसे कुछ होने दे, कांच के चूड़े को उन्होंने सुंदर फूलों की पंखड़ियों में बदल दिया और मीनाबाई जी को खूब अच्छी निद्रा आई रात भर। तो ठीक है, ठाकुर जी ने तो बचा लिया। यहाँ भूरी बाई परेशान कि ये कैसे संभव है, कांच का चूड़ा हमने डाला तो ये फूल कैसे बन गए, इनको कुछ हुआ क्यों नहीं। आके बताया राणा विक्रम को, वे हर एक बात विक्रम को बताती थी, आकर हर एक पल की खबर देती थी। तब विक्रम ने कहा, ये तो अवश्य ही कोई तांत्रिक है, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार बच जाती हैं ये, क्या किया जाए इनका, कैसे इनका अंत किया जाए, हमसे तो सहन नहीं होती ये मीराबाई। लेकिन अब क्या करे, ये वाला प्लान भी फेल हो गया उनका, तो अब और क्या प्लान बनाया जाए। तब तो उन्हें याद आया अपने राजवैद्य की। जब भी पुराने जमाने में किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो अलग अलग तरह से दिया जाता था, केवल फांसी की सजा नहीं होती थी। कभी सूली पे चढ़ाया जाता था, कभी जहर दिया जाता था, कभी भूखे सिंहों के आगे डाल दिया जाता था। अपराध के हिसाब से उसके अनुरूप ही दंड दिया जाता था। तो अब वे राजवैद्य के पास गए और उन्हें कहा कि आपको एक कटोरा हलाहल विष बनाना है, भयंकर घोर विष, बहुत ही तीक्ष्ण विष कि एक बूंद से ही सर्वनाश हो जाए व्यक्ति का, तो प्राणांत हो जाए, इतना भयंकर विष बनाना है। वैद्य ने कहा, लेकिन आजकल हमने सुना तो नहीं किसी को मृत्युदंड मिला है, तो विष किस लिए बनाना है। लेकिन राणा विक्रम ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं पूछना, जो आज्ञा दी जा रही है पालन किया जाए। बहुत ही भयंकर विष होना चाहिए, कालकूट हलाहल विष होना चाहिए, इतना भयंकर विष बनाना है तुम्हें। तब तो राजवैद्य को लगा शायद किसी को मृत्युदंड ही दिया होगा, तभी तो ये हलाहल बनवाते हैं, अन्यथा तो नहीं। तो ठीक है, बहुत ही भयंकर हलाहल कालकूट विष बनाया गया और राजवैद्य ने लाकर विक्रम को दिया। अब तो विक्रम देख के बहुत प्रसन्न, उसमें इतना ताप दूर से ही पता चल रहा था कि कितना भयंकर विष होगा। अब सोचे राणा विक्रम कि ये अब मीराबाई जी तक कैसे पहुंचाया जाए।
ये बात तो राजवैद्य को भी नहीं पता थी कि मीराबाई जी के लिए विष बनाया गया है। अब राणा विक्रम सोचे कि कैसे मीराबाई जी को दिया जाए, कुछ तो प्लान बनाया पड़ेगा। उदाबाई जी आई और उन्होंने कहा, अरे मीराबाई जी बहुत पागल है, आप इतनी चिंता ना करें, चरणामृत कह के देंगे तो वो तो विषपान भी कर लेंगी, इतनी बावरी है वे अपनी ठाकुर जी के प्रति, उस पीतल की मूर्ति के प्रति। तो आप कह दीजिए कि ठाकुर जी का प्रसाद है, सब पी जाएंगी वे, किसी को एक बूंद भी नहीं देंगी, फिर तो आप चिंता ना करें। लेकिन राणा विक्रम ने सोचा कि यदि हम तो चरणामृत कह के भी देंगे तो भी विश्वास नहीं करेंगी, वे कर भी ले लेकिन उनकी दासी सखियां वो सब नहीं मानेंगी। तो ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ विष भिजवाया जाए जिस पे वे सहज विश्वास करती हों और बिना किसी शंका के तुरंत पी लें। तब सोचा गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिनके हाथों ये भिजवाया जाए। तब याद आया कि कुंभ श्याम मंदिर के जो पुजारी जी हैं दयाराम पंडा जी, उनके हाथों भिजवाया जाए, क्योंकि वहाँ मीराबाई जी जाती थी, उनके साथ सत्संग भी होता था, तो उन पे विश्वास करेंगी। उनको बुलाया गया, दयाराम पंडा जी को कहा गया कि ये चरणामृत है, जगन्नाथ जी से आया है चरणामृत, जाके मीराबाई जी को दे आओ। कुंभशाम के पंडित जी ने तो कहा दयाराम जी ने कि इसके लिए ये तो आप ही भिजवा दे, हमारी क्या आवश्यकता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे सवाल करोगे, तुम्हारे हाथों ही जाएगा, ये लेके जाओ इसे। जब वो हाथ में लिया तो उसमें इतना ताप, एकदम नीले रंग का, भयंकर, देखने में ही वो नेगेटिव फीलिंग आ रही थी उन्हें। तो उन्होंने कहा, महाराज ये कैसा चरणामृत है, इतना ताप क्यों है इसमें, चरणामृत तो शीतल होता है, नीले रंग का तो नहीं होता चरणामृत, ये कैसा चरणामृत है। तब उन्होंने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है, अभी अभी आया है जगन्नाथ जी से, स्पेशल चरणामृत है, स्पेशल अभिषेक हुआ है वहां पे, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि हमारी भाभी साहब मीराबाई जी को दे आओ, ये कहो उनसे जगन्नाथ जी का चरणामृत है। लेकिन उसको हाथ में लेते ही इतना ताप, इतनी भयंकर उन्हें फीलिंग आ रही थी, लेकिन क्या करें, राजा का विद्रोह कैसे करें। संदेह तो था कि अवश्य ये कुछ और है, कुछ नेगेटिव सा, कुछ ऐसा है जिससे मीराबाई जी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्या करें, कैसे कहें, कहा तो है कि चरणामृत है, आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें, राजा है ये, इनकी बात नहीं मानी तो हमारे पूरे परिवार को मरवा सकता है, क्या किया जाए। जाते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, पहुंचे मीराबाई जी के महल में। सब दासियों ने उनका स्वागत किया, मीराबाई जी ने आके प्रणाम किया, आसन दिया, भोजन आदि के लिए पूछा। लेकिन अब पंडा जी ने कहा, मीराबाई साहब आपके लिए चरणामृत आया है, ऐसा राणा विक्रम ने कहा है, राणा विक्रम ने हमें भेजा है ये चरणामृत लेके, उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ जी से चरणामृत आया है, जगन्नाथ जी का। तब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न, अरे ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं, घर बैठे ही चरणामृत प्रसाद भिजवा रहे हैं, अपार कृपा है सरकार की। तो तुरंत वो चरणामृत हाथ में ले लिया, वो प्याला हाथ में ले लिया। लेकिन यहाँ पुजारी जी दयाराम पंडा जी की पसीने छूट रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं उनके देते हुए, आंखों में अश्रु आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ गलत लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये चरणामृत नहीं है, राणा विक्रम कुछ खराब करना चाहता है, कुछ गलत इरादा है उसका, लेकिन प्रकट रूप से नहीं कह सकते। तो कहा तो है कि राणा विक्रम ने भेजा है, अब क्या है हम नहीं कह सकते, जो उन्होंने कहा वो आपको बता दिया है कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है। मीराबाई जी ने कहा, हाँ हाँ पुजारी जी, जब कहा है तो वही होगा ना, चरणामृत को लेके कोई थोड़ी झूठ बोलेगा, आप चिंता ना करें। लेकिन सब दासियों को अंदेशा, उन्हें खबर कि जरूर कुछ काला है दाल में, तभी तो पुजारी जी इतने घबरा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं उनके। चरणामृत का प्याला देखा उन्होंने, वो तो एकदम नीला भयंकर सा दिख रहा है। चंपा दासी ने कहा, नहीं नहीं बाई साहब, आप ये पान नहीं करेंगे, ये चरणामृत नहीं है। मीराबाई ने कहा, अरे फिर तुमने ऐसी बात की, क्यों इतना संदेह करती हो सब पे, चरणामृत है, बोल के भेजा है चरणामृत है। नहीं बाई साहब, आपको क्यों लग रहा है ये चरणामृत, कभी चरणामृत नीला होता है क्या,
आप खुद सोचे, चरणामृत तो केसरिया रंग का पीला सुगंधित होता है ना, शीतल होता है, क्योंकि ठाकुर जी का स्नान केसर डाल के, इत्र डाल के कराया जाता है। तो ये नीला क्यों है? आप विचार करें, हमें नहीं लगता ये चरणामृत है। देखिए पंडा जी की हालत देखिए, कितने घबरा रहे हैं। तब तो पंडा जी भी रो पड़े। हाँ भाई साहब, हमें भी नहीं लगता ये चरणामृत है, आप इसका पान ना करें। हम बहुत घबरा गए थे इसलिए आपके पास ले आए, लेकिन हमें नहीं लगता आपको ये पीना चाहिए, आप फेंक दीजिए इसे। मीराबाई ने कहा, ऐसे कैसे फेंक दे, हमारे ठाकुर जी का चरणामृत है, हम नहीं फेंकेंगे। सबने कहा, मीराबाई जी आप समझिए, नीला नहीं होता चरणामृत। तब मीराबाई जी मुस्कुराई और कहा, अरे अब बताओ तुम हमें, ठाकुर जी हमारे किस वर्ण के हैं, कैसे दिखते हैं हमारे श्याम सुंदर? सबने कहा, वे तो नील कमल के समान ही हैं, सुंदर श्याम वर्ण के हैं। मीराबाई ने कहा, बस फिर जगन्नाथ जी का है ना, वे भी तो श्याम सुंदर हैं, तो इसीलिए बहुत प्रेम से स्नान किया होगा जगन्नाथ जी ने, खूब रगड़ रगड़ के, तो उन्हीं की नीली छटा इस चरणामृत में आ गई। केसर कुछ असर नहीं कर पाया, ठाकुर जी का वही वर्ण, नील वर्ण इस चरणामृत में आ गया, क्योंकि ठाकुर जी ने खूब प्रेम से अभिषेक करवाया अपना। तो तुम चिंता ना करो, ये चरणामृत ही है, हम तो इसका पान करेंगे। अब तो मीराबाई जी ने किसी की भी नहीं सुनी, प्याला हाथ में लिया और अपने ठाकुर जी को स्मरण किया, कहा, हे ठाकुर जी, हे मेरे प्यारे गिरधर लाल, यदि मैंने आजीवन आपकी भक्ति की ही, आपके अलावा मेरे हृदय के मन मंदिर में कोई नहीं बसता, आप ही बसते हैं, यदि आपसे ही मैं एक प्रेम करती हूँ, केवल हमेशा आपको ही पूजा, आपको ही माना, तो इस चरणामृत को पान करते ही मेरी भक्ति और बढ़े, आपके प्रति प्रेम और बढ़ जाए मेरा, आपके प्रेम रस का अमृत घुल जाए इस चरणामृत में, ये अमृत के समान हो जाए। और इतना कहते ही अपने गिरधर लाल को याद करके उस चरणामृत में अपने गिरधर लाल की छवि देखते देखते मीराबाई जी ने वो विष का प्याला, वो चरणामृत कहलाने वाला विष का प्याला एक सांस में ही पी लिया, पूरा पान कर गई। कटोरा हाथ से अब रख दिया, 2-3 बूंद ही रह गई होंगी इसमें जो नीचे बची होती है, जितना पी सकती थी पूरा पी लिया। और आज तो प्रेम की मस्ती कुछ अलग ही चढ़ी। आज पान करके मीराबाई जी ने कहा कि चंपा, आज तो विशेष कीर्तन होगा, हमेशा बैठ के तानपुरा बजा कर अपना कीर्तन करती थी ना, आज तो मीराबाई जी ने घुंघरू मंगवाए और कहा, आज तो हम घुंघरू बांध कर अपने गिरधर लाल को रिझाएंगे, आज तो नाचते हुए कीर्तन करेंगे। विष का प्याला अंदर, लेकिन प्रेम की मस्ती और बढ़ गई। ठाकुर जी से कहा था ना, बहुत प्रेम बढ़ जाए आपके प्रति पीते ही, वही हुआ। सर्वत्र ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं मीराबाई जी को, पैरों में घुंघरू है, हाथ में करताल है, खूब प्रेम से अब ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करिए, उनको पद गा गा कर सुना रही है। पद घुंघरू बांध बिना नाची थी, ये तभी का पद लिखा हुआ है, और खूब प्रेम से आज तो कीर्तन करते हुए नाच रही है। घुंघरू की आवाज आई राणा जी के कानों तक। अब तो राणा परेशान, इतना भयंकर विष पान करके भी ये नहीं नाच सकती, अवश्य विष पिया नहीं है इसने। क्या हुआ? भूरी बाई को बुलाया गया और भूरी बाई ने सब बात बता दी कि मीराबाई जी ने तो पूरा का पूरा वो कटोरा पान कर लिया, पूरा विष पान कर लिया, लेकिन उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। वे तो आज घुंघरू बांध के कीर्तन कर रही हैं, नाच नाच के कीर्तन कर रही हैं। तब तो राणा विक्रम ने सोचा कि ये क्या माजरा है, जरूर विष ही नकली है, तभी तो मीराबाई जी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसा विष जो पीकर और मस्ती चढ़ जाए? कुछ भी नहीं हुआ उन्हें विष पी के, ये संभव नहीं। तो अब राणा विक्रम क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि विष असली था कि नकली था, कैसे उनके संदेह दूर होते हैं, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।